सबका राधे राधे, जय सिया राम। चार पंक्तियां कवि सम्मेलन और वहां पर लिया गया लोगों द्वारा कवियों की चुटकी, हास्य रस के माध्यम से चार पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं। एक कवि सम्मेलन में ऐसे श्रोता मिल गए जिनकी कृपा से कवियों के कलेजे हिल गए। एक कवि सम्मेलन में ऐसे श्रोता मिल गए जिनकी कृपा से कवियों के कलेजे हिल गए। एक अधेड़ कवि ने जैसे ही गाया, उनका चेहरा गुलाब क्या कहिए, उनका चेहरा गुलाब क्या कहिए। पीछे से आवाज आई, लेकर आए जुलाब क्या कहिए। पीछे से आवाज आई, लेकर आए जुलाब क्या कहिए। और कवि जी जुलाब का नाम सुनते ही अपना पेट पकड़कर बैठ गए। दूसरे कवि ने माइक पर आते ही भूमिका बनाई, ना तो कवि हूं ना कविता बनाता हूं। आवाज आई तो क्या बेवकूफ बनाता है भाई, आवाज आई तो क्या बेवकूफ बनाता है भाई। कवि को पसीना आ गया और वह घबराहट में किसी और का गीत गा गया। जब जब घिरे बदरिया कारी नैनन नीर झरे, जब जब घिरे बदरिया कारी नैनन नीर झरे। आवाज आई पीछे से, तुम भी कहां आकर मरे, तुम भी कहां आकर मरे। यह कविता तो लखनऊ वाली कवियत्री की है। कवि बोला उसे हमने ही दी है। आवाज आई, पहले तो पल्ला पकड़ते हो और जब हाथ से निकल जाए तो हल्ला करते हो। संयोजक ने संचालक से कहा, कविता मत सुनवाओ, जिसके पास गला है उसको बुलवाओ। गले वाला कवि मुस्कुराया और जैसे उसने नमूना दिखाया, चटक हमारा चंपा आई रे रुत थारी। कोई श्रोता चिल्लाया, किस लोक गीत से मारी। कवि बोला, हमारी है हमारी। विश्वास न हो तो संचालक से पूछ लो। संचालक बोला, गाओ या मत गाओ, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझसे गवाही मत दिलवाओ। संचालक ने वहां मौजूद मुझसे कहा, पीयूष जी आप ही आइए, ये श्रोता रूपी कौरव कविता को नंगा कर रहे हैं, लाज बचाइए। मैं जैसे ही शुरू हुआ, तू ही साकी, तू ही बोतल, तू ही है पैमाना। किसी ने पूछा, गुरु ये कवि सम्मेलन है या मैं खाना। मैं बोला, मैं खानदानी कवि हूं, मुझसे मत टकराना। आवाज आई, क्या आपके बाप भी कवि थे। मैं बोला, जी हां थे, मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं। उत्तर मिला, हम आपकी बेवकूफी की जड़ ढूंढ रहे। अब की बार एक आशु कवि को उठाया गया। उसने कहा, आपने कई बार मुझे सुना है। पीछे से आवाज आई, जी हां, जी हां, आपकी बकवास सुनकर हम लोगों ने कई बार सिर धुना है। कवि बोला, संभल कर बोलना, हमारे पास कलेजा है, ऊपर से नीचे तक भेजा ही भेजा है। कवि बोला, आपको किसी ने बोला, आपको किसने भेजा है। कवि बोला, हम बनारस में रहते हैं। कवि बोला, हम बनारस में रहते हैं, रस हमारे यहाँ ही बनते हैं। उत्तर मिला, यहाँ के श्रोता मुश्किल से बनते हैं, बकवास नहीं कविता सुनते हैं। कवि बोला, कविता तो कविता हम अखबार को भी पढ़कर गा सकते हैं, मंच पर ही नहीं छाती पर भी चढ़ सकते हैं। आवाज आई, यहां से दारा सिंह भी आड़ा सिंह होकर गए हैं। कवि बोला, हम दारा सिंह नहीं
दुधारा सिंह हैं, दोनों तरफ धार रखते हैं, कवि होकर भी कार रखते हैं। संचालक बोला बेकार मुंह मत लड़ाओ, कविता हो तो सुनाओ। संचालक बोला बेकार मुंह मत लड़ाओ, कविता हो तो सुनाओ। कवि ने संचालक को पलट कर कहा, अच्छा हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, कविता क्या होती है सुनाओ। संचालक में छुपा है चालक, संचालक में छुपा है चालक, घुसा हुआ लक चालक में। संचालक में छुपा है चालक, घुसा हुआ लक चालक में। कोई श्रोता बोला कविता छोड़ के काम कीजिए नौटंकी या नाटक में, कविता छोड़कर काम कीजिए नौटंकी या नाटक में। कभी भी हाजिर जवाब था, दूध की बोतल में शराब था। बोला जी हाँ नौटंकी या रामलीला में काम करेंगे, आज हमारे हाथ, आज हमारे हाथ आप जैसे बंदर मरेंगे। उत्तर मिला आपकी बगल में बैठे हनुमान जी हमारी सहायता करेंगे। आशु कवि के बैठते ही हास्य कवि ने मजमा लगाया, लो आ गए हम सभा में, देखना अब रंग आएगा कि रावण को चटाता धूल, कि रावण को चटाता धूल। अब बजरंग आएगा, अब बजरंग आएगा। कई श्रोता एक साथ चिल्लाए बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। कवि बोला अब जय बोल लो या कविता सुन लो। उत्तर मिला कविता और आप महापाप महापाप। कवि बोला पाप कहो या पाप मैं नहीं बैठूंगा, गैर उठे तेरी महफिल से मैं बैठूं। शनिश्चर जब चला जाता है तो इतवार आता है।